नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए आज सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी, कोई भी चार्ज नहीं। बस आप अपना प्यार दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर करें। कोई भी फालतू की बात नहीं करते हम वीडियो में, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है। थोड़ी कटिंग हो गई है टाइपिंग में, इसके लिए बेहद सॉरी। क्या सामान्य बुद्धि होती है, प्रखर बुद्धि होती है, उत्कृष्ट बुद्धि होती है, या प्रतिभाशाली बुद्धि होती है। क्या होगा अगर आपसे बुद्धि लब्धांक प्रतिभाशाली का पूछा जाए तो कितना होता है। 140 अबव होता है, यानी 140 से ऊपर भी होता है। वो बुद्धि आपकी प्रतिभाशाली बुद्धि कहलाती है। बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य जो होती है वो आपकी सामान्य बुद्धि कहलाती है। कैसी सामान्य बुद्धि। आपसे पूछा जाता है कि जड़ बुद्धि का बुद्धि लब्धांक कितना होता है, तो ये आपका 25 से 30 के बीच होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, या 6 से 12 वर्ष। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं हम, बस आपका प्यार चाहिए। क्या हो जाएगा, बिल्कुल। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की आपसे बात की जाए तो ये आर्टिकल्स आपसे पूछा जाए अगर किस संशोधन के अंतर्गत आता है, तो 86वें संशोधन के अंतर्गत आता है। किस आर्टिकल की बात की जाए, तो ये 21 ए की बात करता है, ठीक है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। एक वृद्धि हो करनी है बच्चे की और विकास भी करना है उसका, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी। क्या मनोविश्लेषण विधि होगी, तुलनात्मक विधि होगी। ये तुलनात्मक लिखा हुआ है, क्या तुलनात्मक लिखा हुआ है, ठीक है। विकासीय विधि होगी या सांख्यिकी विधि होगी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल विकासीय विधि हमारी राइट हो जाएगी, ठीक है। मनोविश्लेषण विधि से आपसे पूछा जाए किसने दी है, तो ये सिगमंड फ्राइड ने दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। इस बिल्कुल स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, कौन सा इसमें से नहीं होगा। 4 ऑप्शन बट 3 इसमें ऐसे दिए हैं। चौथी बुद्धि जो आती है आपकी कौन सी आती है, जरा कमेंट करेंगे। भाषाई बुद्धि दी हुई है, तार्किक बुद्धि आती है, कौन सी तार्किक बुद्धि आती है, ये भी आप ध्यान रखना। 5 नंबर पे कौन सी आती है, 5 नंबर पे संगीतमय बुद्धि आती है, कौन सी संगीतमय बुद्धि आती है, ये आप ध्यान रखना। और छठे नंबर पे आपकी कौन सी आती है, बिल्कुल तुलनात्मक बुद्धि आती है। क्या, जरा एक बार कमेंट करेंगे। संगीत में शारीरिक गतिक बुद्धि, कौन सी शारीरिक गतिक शारीरिक गतिक बुद्धि आती है, ठीक है। और 7 नंबर पे एक आपकी आ जाती है भैया, कौन सी बिल्कुल तुलनात्मक बुद्धि आती है, कौन सी भैया, नहीं बिल्कुल सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, तुलनात्मक नहीं होगी। कौन सी पारस्परिक बुद्धि होती है, कौन सी पारस्परिक बुद्धि होती है, पारस्परिक बुद्धि, इसको आप ध्यान रखना,
ठीक है, पारस्परिक बुद्धि होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी सातों प्रकार की मैंने आपको बुद्धि बता दी। इसमें से ये स्थानीय बुद्धि होती है, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि भी होती है, भाषात्मक वो भी होती है, लेकिन भावात्मक बुद्धि आपकी नहीं होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। बुद्धि लब्धि आपसे पूछी जा रही है। क्या 125, 80, 120, 100? बिल्कुल, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की बात की जा रही है। आईक्यू को हम कैसे निकालते हैं, तो आईक्यू का फार्मूला क्या होता है, आईक्यू का फार्मूला होता है बिल्कुल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा कर दो भैया 100 से। ठीक है, कितने से, 100 से गुणा कर दो। ये आप ध्यान रखना, मुझे आईक्यू निकालना है। आईक्यू निकालने के लिए मानसिक आयु मेरी कितनी है, 5 वर्ष, वास्तविक आयु कितनी है, 4 वर्ष, गुणा 100 कर दो। ठीक है, 4 से काटूंगा तो 25 जाएगा और 25 की 5 से गुणा करूंगा तो 125 आ जाएगा। 125 मेरा ए ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। इस आईक्यू लेवल के फार्मूले को किसने दिया था, एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है, वीएन जहां, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ? क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल स्टेटमेंट आपके पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस लिए हैं। आगे भी हैं, वीडियो को पूरा वॉच करें, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर, डेफिनेटली 100% आपको मिलेगा। क्या हो जाएगा, स्किनर जी जाने जाते हैं मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। लेकिन स्किनर से आपसे पूछा जाए कौन सा सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। किस पर इन्होंने रिसर्च किया, तो इन्होंने चूहे के लिए जाने जाते हैं स्किनर जी, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में? हिंदी अक्षरों को बालक किस वर्ष में पहचानता है? अक्षर का मतलब छोटा आ से लेके ज्ञा तक, छोटा आ से लेके ज्ञा तक आप बच्चा जो है वो किस उम्र में पहचानने लगेगा, तो ये आपका 5 वर्ष राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एलेक्सिया लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखना। क्या एलेक्सिया लिखा हुआ है, एलेक्सिया, एलेक्सिया लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। बिल्कुल, आपसे पूछा जाए लिखने की क्षमता, तो लिखोगे तो कहीं ना कहीं ग्राफ बनाओगे, यानी आपकी क्या हो जाएगी, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, और आपसे बिल्कुल पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, और आपसे गणित की पूछी जाए, गणित में आप क्या करेंगे, गणित में आप क्या करेंगे भैया, कहीं ना कहीं आप क्या कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, वो आपका कहीं ना कहीं डिसकैलकुलिया हो जाएगा। क्या, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया। ठीक है, बिल्कुल डिसकैलकुलिया, यानी कि हमारा राइट आंसर पढ़ने की जो संबंध की अक्षमता है वो एलेक्सिया हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, इसके लिए बेहद सॉरी। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष? हम आपको बता दें 0 से 2 वर्ष आपकी कौन सी पूछी जाती है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, नहीं सॉरी, इंद्रिय गामक अवस्था। कौन सी, इंद्रिय गामक, इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, और
2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और 7 से 11 आपकी मूर्त आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती हैं? मूर्त यानी कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं उन्हें मूर्त कहते हैं। और 11 से 15 क्या होती है? आपकी अमूर्त आ जाता है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि औपचारिक या आपसे अमूर्त पूछा जाए तो बात एक ही होती है। औपचारिक या अमूर्त पूछा जाए, क्या अमूर्त पूछा जाए तो बात एक ही है भैया। संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ये 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460। आपसे माह में पूछा जाए, क्या माह में पूछा जाए तो कितने दिन लगते हैं? 9 माह, क्या 9 माह और 9 दिन, 9 दिन लगते हैं। लेकिन दिनों में पूछा जाए तो आपको कहीं ना कहीं 280 दिन लग जाते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? 3 वर्षीय, पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल या जेम्स सलली ने? तो पेस्टोलॉजी क्या जाने जाते हैं? बिल्कुल। वाटसन किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये व्यवहारवाद के जनक हैं। कौन? वाटसन जी। स्टेनले हॉल किशोरावस्था के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। किसके? किशोरावस्था के अध्ययन के लिए। लेकिन पेस्टोलॉजी जो थे, इन्होंने 3 वर्षीय अपने पुत्र पर अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने शिक्षा में क्या क्या योगदान दिया? तो इन्होंने शिक्षा में जो योगदान दिया था, क्या योगदान दिया था? समूह निर्देश दिए थे, क्षेत्र यात्राएं के लिए अनुदान दिया और बिल्कुल संवेदी शिक्षा में भी योगदान दिया था। यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास होता है जब पेट में बच्चा पेट में होता है तो इसका विकास किसकी तरफ होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो बोरिंग लगे, क्यों लग रही है, तो उसको ज़रूर आप कमेंट करेंगे, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो ये सिर से पैर की ओर, सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पैर की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास चलता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, या वर्चुलाकार गति होती है? क्या होगा? गलत आपको बताना है। बिल्कुल, क्या होगा? यानी विकास जो है कहीं ना कहीं आपका कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। क्या? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। यानी हमारा पहला ऑप्शन जो है वो ही गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो शैशवावस्था तो कब की है? जन्म के बाद की है। शैशवावस्था का जो कार्यकाल होता है 0 से 5 वर्ष तक होता है, 0 से 5 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हमारा ऑप्शन क्या है? यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता जो कहलाती है वो मन में और शरीर का अगर विकास हो जाए तो यही कहीं ना कहीं मनोभौतिक एकता कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आप देखें भैया, पैर, सिर,
धड़ सभी का, होता तो सभी का है, लेकिन हमसे पूछा गया है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? तो सिर का निर्माण होता है। स्टार्टिंग में जो भ्रूणा होती है वो भैया एक चावल के दाने के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? आपकी कितनी हड्डियां हैं, जरा एक बार कमेंट कीजिए। आपकी तो हड्डियां कितनी होंगी? तो ये आपकी हड्डियां 206 होंगी। लेकिन जन्म के समय जब बच्चा होता है तो उसकी हड्डियां कितनी होती हैं? क्या 206, 230, 270 या 320? तो जन्म के समय जो शिशु में हड्डियां होती हैं भैया, वो आपकी कितनी होती हैं? वो कहीं ना कहीं 270 होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह में। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कितने माह में? बिल्कुल, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। यानी 3 माह में यह पहचानना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? बालक के जन्म के समय जो शिशु के मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, 1 मिनट, बाल्यावस्था या शैशवावस्था व किशोरावस्था? जो कल्पना जगत का विचरण का मतलब क्या होता है? जैसे उद्भावना आना, परिकल्पना करना, मनगढ़ंत चीजें करना, मन में रचना बनाना, सूक्ष्म करना, सोचना और ख्याल आना, ये कल्पना जगत में विचरण होता है। तो ये शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों अवस्थाओं में होता है। इनका आपसे टाइमिंग पूछी जाए तो शैशवावस्था जो है 0 से 5 वर्ष तक होती है, यानी कि जन्म से 5 वर्ष। और ये किशोरावस्था आपकी 1 मिनट, किशोरावस्था जो आपकी आती है वो 12 से 18 वर्ष तक आती है। ठीक है। बाल्यावस्था आपसे पूछी जाए तो 6 से 1 मिनट, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होती है। ठीक है। तो जो कल्पना जगत में विचरण होता है वो शैशवावस्था व किशोरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। जरा कमेंट करेंगे मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष में? तो ये बालक मुख्य मुख्य रंगों की जो पहचान कर लेता है वो कहीं ना कहीं आपका कितने 5 वर्ष में पहचान करने लगता है। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में होता है? आपने भी किया होगा भैया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। मैंने इनकी स्टेज बता दी है आपको। अब आप बता दीजिए छोटे छोटे वाक्य आपने कब बोले, 3 पहियों की गाड़ी आपने कब चलाई? तो ये 0 से 5 वर्ष यानी शैशवावस्था में ही चलाई होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन? तो सबसे पहले आज छोटा सा बच्चा है वो किस घटना की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होगा? तो सबसे पहले वो प्रकाश की ओर। अगर एक छोटा सा बच्चा है, आप उसके मुंह पर लाइट लगाएंगे तो वो उसकी तरफ आकर्षित होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। एक जिज्ञासा का मतलब होता है बच्चा जो है आपसे नई नई चीज़ें सीखना चाह रहा है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे फटकारेंगे क्या? दमन करेंगे, शांत करेंगे, उत्तेजित करेंगे या सक्रिय करेंगे यानी एक्टिव करेंगे? क्या करेंगे? आप एक टीचर हैं, शांत करेंगे। ये नहीं कि भाई तूने जो पूछा मैंने उसका आंसर ही नहीं दिया। ठीक है। तो वो दमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1887, 1889, 1590? किसने की थी? तो नरेंद्र सिंह नाथ दत्त ने की थी। ठीक है। तो ये कब हुई थी? 1930 में स्टार्टिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर
जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी चीज़ें हैं? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो ये आपका असुरक्षा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मय चेतना अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो कहीं ना कहीं आपकी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विकास व्यक्ति तत्व में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? स्टार लगा लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरलॉक, जेम्स ड्रेबर, मैकडूगल, मुनरो। 28 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा हरलॉक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसने कहा था? स्टार लगा लेना, जहाँ किशोरावस्था आ जाए ना वहाँ स्टेनली हॉल लगा देना भैया, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, यहाँ पे ध्यान रखना, आदर्शों की अवस्था बोला जाए, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था बोला जाए, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन बोला जाए, तो ये परिभाषा आपकी जीन पियाजे की चली जाती है। बस इतना सा डिफरेंस है, आप ध्यान रखेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।